नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो मासूम भाइयों की डूबने से मौत, बोदरी में शादी की खुशियां मातम में बदली। विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम से बेहतरा स्टेडियम में लगा मेला, प्रशासन ने दिया हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ। प्रश्न पत्रों का किया गया वितरण, 1 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं, जिले में होंगे 129 परीक्षा केंद्र। और जंगलों को आग से बचाने व्यापक तैयारियां, वन विभाग ने जमीनी स्तर पर तय की जिम्मेदारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आइए विस्तार से खबरें देख लेते हैं। बोदरी के वार्ड क्रमांक 3 में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अपने मामा की शादी में आए हुए थे। चकरभाटा पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। सुख दुख में कब और कैसे बदल जाता है, चकरभाटा की बोदरी में हुए एक हादसे से पता चलता है। बेल टुकरी गनियारी का रहने वाला कुलदीप निर्मलकर और सुशांत निर्मलकर अपने मामा की शादी में शामिल होने बोदरी पहुंचे थे। शादी में अभी कुछ दिन बाकी थे और ये हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों भाई कुलदीप और सुशांत नहाने तालाब गए हुए थे। काफी देर तक जब वे नहीं लौटे तो परिजन चिंतित हो उठे और आसपास उन्हें ढूंढते हुए तालाब पहुंचे। देखा कि बच्चे तालाब में डूबे हैं। परिजन उन्हें तालाब से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डूबने के रहिया आदमी मतलब रहिया है अपन ममा गाँव आए से दोनों लिखा तालाब गए से कि नहा गई से नहा डूब गई से मेरा हॉस्पिटल आए से डॉक्टर में बोली से नहीं तो डॉक्टर में बोली से ईमान तालाब में डूब गई थी। शादी के कार्यक्रम में भी 2 दिन बचा था। बच्चे खेलते खेलते तालाब तरफ घूमने निकल गए और उसी तरफ नहाते नहाते डूब गए। से माँ बाप लोग उनको ढूंढने के लिए गए वहाँ, तो देखा कि बच्चा नहीं है तालाब में, तो उसको कुछ शंका जाहिर हुआ। तो फिर वो लोग सबके साथ तालाब के अंदर नीचे उतरने के बाद में जो ढूंढने की कोशिश किए, पता चला नीचे में दोनों बच्चा नीचे दबा हुआ था, पानी के अंदर डूब गया था। इधर चकरभाटा पुलिस को 2 भाइयों के तालाब में डूबने की सूचना मिली तो वो तत्काल बिल्हा अस्पताल पहुंची और परिजनों का बयान दर्ज किया। इस खबर के बाद से चकरभाटा बोदरी में सन्नाटा पसर गया है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। तारबहार से सिरगिटी को जोड़ने के लिए अंडरब्रिज का निर्माण पूरा होने में अभी समय लगेगा। फिलहाल पुराने और नए अंडरब्रिज को जोड़ने में आड़े आ रही कंक्रीट की दीवार को पूरी तरह से ढा दिया गया है। राहगीरों को अप्रोच रोड के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिलासपुर रेल मंडल के तारबहार में सिरगिट्टी की ओर जाने फाटक पर लगने वाले जाम को रोकने के लिए नया अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अब नए और पुराने अंडरब्रिज को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। पुराने अंडरब्रिज के मुहाने तक नए अंडरब्रिज के निर्माण का काम पहुंच चुका है। फाटक बंद होने से आम जन परेशान होते थे, इसलिए पुराने अंडरब्रिज से यातायात शुरू करा दिया है। सिरगिट्टी आने जाने वालों के लिए शुक्रवार से पुराना अंडरब्रिज शुरू कर दिया है। ये 15 दिनों से बंद था। उम्मीद तो थी कि पुराने और नए अंडरब्रिज को आपस में जल्दी जोड़ दिया जाएगा ताकि फाटक पार करने का झंझट ही खत्म हो जाए, लेकिन अभी इसके लिए सिरगिट्टी रेलवे फाटक के दोनों तरफ रहने वालों को और इंतजार करना होगा। ये इंतजार कब खत्म होगा ये तो सिर्फ अफसर ही जानते हैं। फिलहाल बाईपास लाइन के अंडरब्रिज वाले हिस्से को जोड़ने और शेड इत्यादि का काम पूरा होने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगने की संभावना है। पुराने और नए अंडरब्रिज को जोड़ने के लिए जो दीवार ढा दी है वहां पर अब 3 फीट की ऊंचाई तक टीन शेड लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। ये जरा भी सुरक्षित नहीं है। तारबहार से जाते समय तो इस बैरिकेडिंग से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सिरगिट्टी से आने वालों के लिए ये खतरा साबित हो रहा है।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के द्वारा लर्निंग लाइसेंस के लिए 7 दिवसीय शिविर लगाया गया है। साइंस कॉलेज के सामने लगे शिविर में रोजाना लोग लाइसेंस बनवाने पहुंच रहे हैं। यहां आवेदकों के दस्तावेज परीक्षण के बाद उनका लर्निंग लाइसेंस तैयार किया जा रहा है। वाहन चालकों को आरटीओ कार्यालय का चक्कर लगाना न पड़े, लिहाजा शिविर के माध्यम से निर्धारित शुल्क लेकर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 1 महीने बाद आवेदकों को परमानेंट लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें आरटीओ कार्यालय पहुंचना होगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने लोगों से अपील की है। विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का बेलतरा विधानसभा स्थित बहतराई इंडोर स्टेडियम में बड़ा आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 2 माह के अल्प समय में गांव, गरीब, किसान समेत सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बेलतरा विधानसभा के बहतराई इंडोर स्टेडियम में शनिवार को विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में 12 अलग अलग विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का अतिथियों ने अवलोकन कर हितग्राहियों से संवाद किया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा, मोदी की गारंटी के तहत साय सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 18 लाख परिवारों को आवास, महिलाओं को महतारी वंदन योजना की सौगात, किसानों को बकाया बोनस का भुगतान और 3100 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदा है। उन्होंने कहा, बीपीएल परिवारों को 5 साल तक निःशुल्क राशन, पीएससी घोटाले की सीबीआई से जांच समेत महत्वपूर्ण निर्णय से प्रदेश में इसका स्वागत किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता को, बिलासपुर की जनता को, बेलतरा की जनता को चुनाव में बम्पर बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्पों की प्रतिपूर्ति के लिए मतदान किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार संवेदनशीलता के साथ जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी के विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने में अपना पूरा जोर लगा देगी। आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 3400 करोड़ से ज़्यादा की विकास कार्यों का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है और निश्चित रूप से हमें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ के अनेक परियोजनाओं के लिए बहुत अनुग्रहपूर्वक छत्तीसगढ़ के विकास में, चाहे इसके पहले हमारी सरकार नहीं थी तब भी दिए हैं, इसका लाभ छत्तीसगढ़ के सभी 3 करोड़ लोगों का होगा। मैं माननीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम में केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को कार्ड का वितरण किया गया। पीएम आवास योजना के 23 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और चेक, पीएम स्वनिधि योजना के 15 हितग्राहियों को चेक, उज्ज्वला योजना के 15 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन, 6 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण इस दौरान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रजनीश सिंह, बिल्हा उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, राजेश सूर्यवंशी, तिलकराम साहू, अपर कलेक्टर AR कुरवंशी समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है। इस बार संत रविदास की जयंती शनिवार को मनाई गई। करबला में उनके अनुयायी संत के मंदिर में गुरुवाणी का श्रवण कर आनंदित हुए। सुबह पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया गया। दोपहर बाद शोभा यात्रा का नगर भ्रमण कर संत रविदास के अनमोल वचनों का प्रसार किया गया। वाराणसी के पास एक गांव में जन्मे संत रविदास बेहद धार्मिक स्वभाव के थे। वे भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। लोगों को बिना भेदभाव के आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के लिए बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है। ऐसे अनमोल और शिक्षाप्रद विचारों से उन्होंने समाज में भाईचारे का संदेश दिया। गुरु आरती हुई है, फिर दयालबंद गुरुद्वारे से रागी जत्थाओं का आगमन हुआ था पंजाबियों के द्वारा। उनके द्वारा भी अमृतवाणी गुरु रविदास जी के बारे में बताई गई है।
गुरु नानक की में 40 लिपियाँ जो हैं गुरुवाणी, गुरु रविदास जी की वाणी है। हमारे गुरु रविदास जी सिर गोवर्धनपुर में जन्म लिए थे और उनका ही पूरे विश्व में आज बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में मांगी पूर्णिमा के दिन में किया जाता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में जगह जगह भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया गया है। सरकंडा क्षेत्र के फ्रेंड्स रेजिडेंसी कॉलोनी में यहां के नागरिकों ने शिव मंदिर के बगल में मंदिर निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और संकट मोचक हनुमान की प्रतिमा स्थापित की है। यहां आसपास के लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भजन संध्या के साथ ही पूजा पाठ किया जा रहा है। मंदिर बेहद आकर्षक और भव्य बनाया गया है। इस मुहूर्त में अयोध्या में राम मंदिर राम की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी मुहूर्त में हमने अपने कॉलोनी में भी एक राम दरबार की स्थापना किया और उसके पश्चात चूँकि उस दिन सभी व्यस्त थे तो हमने किसी अतिथि या किसी अन्य राजनेता नेता को आमंत्रित नहीं कर पाए थे। तो हम एक सामान्य पूजन कार्यक्रम नगर विधायक श्री अमर अग्रवाल, श्री रामशरण यादव जी के द्वारा एक पूजन कार्यक्रम रखे हैं। साथ ही एक स्वागत समारोह भी उनका कर लिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। जिले के 129 परीक्षा केंद्रों को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। इस सत्र में 10वीं और 12वीं के 42,509 छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के समन्वय केंद्र स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल से प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। जिले के 129 सरकारी और निजी स्कूलों में 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च को बोर्ड परीक्षाएं शुरू की जाएगी। पहले दिन यहां से 64 शहरी परीक्षा केंद्रों के लिए गोपनीय सामग्री केंद्र अध्यक्षों को सौंप दी गई। शेष ग्रामीण क्षेत्र में बनाए केंद्रों के प्रभारी रविवार को प्रश्न पत्र लेने पहुंचेंगे। वितरण के दौरान जिला शिक्षा विभाग के सहायक संचालक पी दासरथी अपने सहयोगियों के साथ यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा के लिहाज से प्रश्न पत्रों को केंद्र के नजदीकी थाने में रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों के वितरण आज हो रहे हैं। आज शहर के जितने भी थाने हैं उनके लगभग 64 परीक्षा केंद्रों का वितरण आज हो रहा है और 65 परीक्षा केंद्रों का वितरण जो है, जो कि ग्रामीण अंचल के हैं, उनका वितरण कल होना है। टोटल परीक्षा केंद्र 129 हैं, जिनमें से आज 64 हो रहे हैं और कल लगभग हमारे 65 परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 18,500 बच्चे हमारे कक्षा 12वीं में हैं और 23,500 बच्चे जो हैं वो कक्षा 10वीं की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। इस वर्ष 23,670 10वीं और 18,839 छात्र छात्राएं 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने पंजीकृत किए हैं। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित सबके राम कार्यक्रम का एक विशाल जो है नागरिक सम्मेलन 25 तारीख को यानी रविवार को सरकंडा स्थित साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। यह सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते के मार्गदर्शन में होगा। कार्यक्रम स्थल पर सभी नागरिकों को समय से पहले पहुंचने की अपील की गई है। सम्मेलन दोपहर 3:30 बजे से प्रारंभ होगा। इसके लिए साइंस कॉलेज मैदान में जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही सिग्नल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके मद्देनजर शहर के भीतर ज्यादातर चौक चौराहों में ट्रैफिक सिग्नल और कैमरा लगाया गया है। सिग्नल तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान भी भेजा जा रहा है। जहां सिग्नल नहीं लगाया गया है वहां उन स्थानों का चिन्हांकन कर वहां सिग्नल लगाने का काम किया जा रहा है। सरकंडा पुराना पुल में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए सिग्नल लगाने का काम चल रहा है। जगह जगह इसके लगने से शहर के भीतर जाम की समस्या से निजात मिली है। आने वाले दिनों में शहर के भीतर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। तो मासूम भाइयों की डूबने से मौत, बोदरी में शादी की खुशियां मातम में बदली। विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम से बेहतरा स्टेडियम में लगा मेला, प्रशासन ने दिया हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ।
प्रश्न पत्रों का किया गया वितरण। 1 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। जिले में होंगे 129 परीक्षा केंद्र। और जंगलों को आग से बचाने व्यापक तैयारियां। वन विभाग ने जमीनी स्तर पर तय की जिम्मेदारी। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। जंगलों की आग को फायर लाइन कटिंग बचाएगी, इसके लिए वन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। जंगलों को अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है। अब तक बेलतरा वन क्षेत्र में 80% जंगल की फायर लाइन कटिंग की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया से गर्मी के सीजन में जंगल में आग लगने की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। गर्मियों के सीजन में हर साल जंगलों में आग लग जाती है। इससे न केवल वन संपदा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बड़ी संख्या में वन्य जीव अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग पहले तैयारी करता है। जंगलों में आग फैलने से रोकने के लिए हर साल वन विभाग फायर लाइन काटता है। ये फायर लाइन सीजन शुरू होने से पहले काटी जाती है। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही रेंज में फायर लाइन खींची जाती है ताकि आग लगने पर वो कम से कम फैले। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अग्नि सीजन 15 फरवरी से शुरू हो गया है और ये 15 जून 2024 तक वनों को अग्नि से बचाना विभाग की प्राथमिकता में रहेगा। आग से जहां एक ओर प्राकृतिक पुनरुत्पादन के पौधे नष्ट हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर वृक्षों की काष्ठ की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसलिए वनों को आग से बचाना बहुत जरूरी है। आग से सुरक्षा के लिए सभी वन मंडलों में अग्नि रेखाओं की कटाई, सफाई, कूड़ा जलाया जाता है। वन क्षेत्रों में अग्नि से सुरक्षा के लिए सभी बीट में एक अग्नि रक्षक की नियुक्ति की गई है। वनों में लगने वाली आग बुझाने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण फायर ब्लोअर उपलब्ध कराया है। वहीं बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ ने सभी अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है अधिकारी, कर्मचारी और वन सुरक्षा समितियां वन सुरक्षा श्रमिक लगाए गए अग्नि प्रहरी वनों की आग से सुरक्षा के लिए सतत रूप से निरंतर सक्रिय रहेंगे। सुरक्षा में लगे अग्नि प्रहरियों और सुरक्षा श्रमिकों को वन क्षेत्रों में जहां कहीं भी आग लगने या धुआं दिखाई दे वहां तत्काल पहुंचकर आग बुझाएं। वन प्रबंध समितियों को वनों की अग्नि सुरक्षा में सक्रिय जवाबदारी दी जानी चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा जिससे लोग सुरक्षित सफर कर सकेंगे। सड़कों पर वाहनों का दबाव पहले से काफी बढ़ गया है। इसे सुगम बनाने विभाग पेट्रोलिंग का फेरा और दायरा दोनों बढ़ाएगा। सुबह के मुकाबले शाम के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम पूरे शहर में लगाया गया है। इसके बावजूद शहरी सीमा से लेकर भीतर तक ट्रैफिक को सुगम बनाने पुलिस पेट्रोलिंग की भूमिका कारगर मानी जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू ने कहा, पेट्रोलिंग का फेरा और दायरा बढ़ाने प्लान पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा चौक चौराहों पर लगे आधुनिक कैमरे के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल और कमांड सेंटर अपना काम कर रहा है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहनों के मालिकों को ई चालान डाक विभाग के जरिए उनके पते पर भेजा जा रहा है। इससे जिले में मिलने वाली लाखों की पेनाल्टी राशि शासन को रोजाना पहुंच रही है। विभाग के अधिकारी शहर में यातायात में सुधार और इसे बाधा रहित बनाने नगर निगम की मदद ले रहे हैं। शहर में जो लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टू लेफ्ट फ्री है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। उसको ठीक करने का निगम से हमने चर्चा कर लिया है। एक संयुक्त टीम भी बनाया गया है जो कि विजिट करेगी और उसमें जो कंस्ट्रक्शन संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कहीं नाली है, कहीं खंबे हैं, उसको पृथक से शिफ्ट किया जाएगा नगर निगम के द्वारा। तो उसका जॉइंट एक विज़िट करना है। उस पर निगम के अधिकारी भी हैं, प्रशासन के भी हैं और ट्रैफिक से भी हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा लेफ्ट टू लेफ्ट फ्री रहने से लोगों को आवागमन में और सुविधा रहेगी। ऑटोमेटिक सिग्नल से नियंत्रण रखा जा रहा है और जरूरत पड़ने पर शहर के अलग अलग इलाकों में पुलिस के जवान राह चलते लोगों को नियम से चलने हिदायत भी दे रहे हैं और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। इधर महिला थाना में संचालित परामर्श केंद्र में पारिवारिक शिकायतों के हजारों आवेदन मिलते हैं। पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू और पारिवारिक विवाद थाने पहुंच जाता है, जिससे महिला पुलिस और परामर्श केंद्र की पहल पर लगभग 700 घरों को टूटने से बचाया है। पक्षकारों की काउंसलिंग के साथ कई बार पति पत्नी को बच्चों के भविष्य का हवाला देकर साथ रहने मनाया है, जिससे उन्हें कोर्ट जाने से रोका गया है। परिवार टूटने से रोकना, रिश्तों में आई कड़वाहट दूर कर उन्हें फिर से जोड़ना महिला थाना परामर्श केंद्र इसका लगातार प्रयास करता है। 2022 में लगभग 1500 की लगभग शिकायत दर्ज हुआ था 2022 में, जो बढ़कर 2023 में 1800 के लगभग हमारे यहाँ शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें से कई ऐसे महिलाएं हैं जिनमें वो भरण पोषण चाहने पर उनको तत्काल उस सुविधा के संबंध में उनको मार्गदर्शन गाइडलाइन दिया जाता है। इसी के तहत तारतम्य में हमारे यहाँ परामर्श केंद्र में जो शासन के द्वारा पंजीकृत है, उसमें 5 समाज सेवी महिलाएं हैं जो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर महिलाओं का परिवार बनाने के लिए पुलिस की मदद करती हैं। सरकंडा मुक्तिधाम से बंगालीपारा मार्ग की हालत काफी खराब हो चुकी है। इस सड़क से रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। जगह जगह उखड़ी सड़क और पड़े गड्ढों से में जो है चलना काफी मुश्किल हो जाता है। निगम प्रशासन लोगों से टैक्स के रूप में पैसा वसूल करता है, मगर उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिलती। कंक्रीट की ये सड़क अब जगह जगह से उखड़ने लगी है, जिस पर चलकर लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आपके आसपास भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसे आप फिलहाल नजरअंदाज करते हैं, तो देखिए हमारी नजर से, यानी लोकस्वर टीवी की नजर से हम इसका कवरेज कर इसे प्रसारित करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। नमस्कार।